किसकी जीत किसकी हार, फिर एक बार मोदी सरकार। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बार बार हाँ बोलो यार, हाँ अपनी जीत हो कि हार। हाँ दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े चुनाव में जनता ने एक बार फिर चौंका दिया। लोकसभा चुनाव में आए जनादेश ने सारे अनुमानों को ध्वस्त कर दिया है। बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए बहुमत के जादुई आंकड़े को पार कर चुकी है। 2 बार सत्ता में रहने के बाद भी बीजेपी बहुमत पाने में सफल रही है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरे का करिश्मा ही कहिए कि बहुमत का आंकड़ा पार करने के बाद भी बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं में वो उल्लास देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि इस बार बीजेपी की तरफ से जो टारगेट सेट किया गया था, एनडीए उसके आसपास भी नहीं पहुंच पाई। चुनाव के परिणाम सामने आ चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब की बार 400 पार का नारा अब की बार 400 पार धराशायी हो चुका है। बस गनीमत ये रही कि 20 साल बाद बीजेपी और एनडीए के लिए फील गुड और इंडिया शाइनिंग मोमेंट दोहराते बच गया। ये तब है जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण बीजेपी का एजेंडा पूरा कर चुका था। अब आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर को मिले विशेष दर्जे को खत्म करने का बीजेपी का वादा पूरा हो चुका है। चुनावी परिणामों के बाद ये तो तय हो चुका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार सत्ता में आने का करिश्मा करने वाले तीसरे प्रधानमंत्री होंगे। लेकिन यहाँ एक बात बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को खटक रही है, वह यह है कि बिना गठबंधन की बैसाखी के सहारे मोदी जी यह करिश्मा नहीं पाएंगे। बीजेपी के पूर्ण बहुमत से चूकने के बाद अगर वह गठबंधन के तहत तीसरी बार सरकार बनाते हैं तो उन्हें जेडीयू चीफ नीतीश कुमार और टीडीपी मुखिया चंद्रबाबू नायडू के रहमो करम पर रहना होगा। बार बार गठबंधन बदलने की वजह से पलटू चाचा के नाम से बदनाम हो चुके नीतीश की पार्टी जोर देकर कह रही है कि वह एनडीए छोड़ कहीं नहीं जाएगी, लेकिन उन्हें लेकर चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। इंडिया गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार को डिप्यूटी पीएम पद ऑफर किए जाने की भी चर्चाएं चल रही है। नायडू को लुभाने की भी कोशिशें चल रही है। तमाम अटकलों और नए समीकरणों के बीच इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि एनडीए को जितनी सीटें मिली हैं उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वो प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा ही है जिसने तमाम उम्मीदवारों के प्रति जनता की नाराजगी को कम करने का काम किया। देश के हर कोने में चुनावी रैलियां में मोदी की धूम देखने को मिली। इस चुनाव में भी कई ऐसे चेहरे हैं जो जिनकी वैतरणी सिर्फ और सिर्फ मोदी नाम के सहारे ही पार लगी है। बीजेपी को झटके की एक बड़ी वजह अति आत्मविश्वास को कहा जा सकता है। ऐसा लग रहा अब की बार 400 पार का नारा बैकफायर कर गया। राम मंदिर निर्माण के बाद बने माहौल मोदी सरकार के खिलाफ जनता में नाराजगी का कोई निशान नहीं दिखने की वजह से बीजेपी अति आत्मविश्वास का शिकार हो गई। बीजेपी के मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में शानदार प्रदर्शन और यहाँ तक कि केरल में भी पहली बार खाता खुलने के बावजूद उसकी सीटें पिछली बार से कम हुई है। वजह यह है कि यूपी, राजस्थान, हरियाणा और बंगाल जैसे राज्यों में उसे नुकसान हुआ है। चुनाव नतीजे में बीजेपी के लिए एक बड़ा संदेश छिपा है कि सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव नहीं जीता जा सकता। ब्रांड मोदी की चमक फीकी पड़ी है। मोदी मैजिक धुंधला हुआ है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सीट वाराणसी पर पिछली बार के मुकाबले काफी कम अंतर से चुनाव जीत पाए हैं। लोकल स्तर पर उम्मीदवार के खिलाफ जनता में नाराजगी शायद बीजेपी को भारी पड़ी है। स्थानीय स्तर पर सांसदों के प्रति जनता की नाराजगी को कम करने के लिए बीजेपी ने कई सिटिंग एमपी के टिकट जरूर काटे, लेकिन बड़ी तादाद में दल बदलुओं को भी टिकट दिया। बीजेपी का हार चौथा उम्मीदवार दल बदलू था। शायद पार्टी को इसका भी खामियाजा उठाना पड़ा। राज्यों में बीजेपी सरकारों के खिलाफ जनता की नाराजगी भी बीजेपी पर भारी पड़ी है। नतीजों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि लोगों ने लगातार तीसरी बार एनडीए पर अपना भरोसा जताया। यह भारत के इतिहास में एक अभूतपूर्व पल है। उन्होंने कहा, मैं जनता जनार्दन को इस स्नेह के लिए नमन करता हूं और उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि हम लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पिछले दशक में किए गए अच्छे कामों को जारी रखेंगे। बीजेपी इस बार सरकार बनाती है तो उन्हें अपने सांसदों को एक स्पष्ट निर्देश देना होगा। उन्हें बताना होगा कि काम से आप जीत सकते हैं। चुनाव में क्षेत्र में किए गए काम ही काम आता है। पीएम मोदी के चेहरे के सहारे हर बार जीत की नैया पार नहीं लगाई जा सकती।
बीजेपी को भले ही 5 साल तक आसानी से सरकार चलाने का भरोसा हो, लेकिन उसकी निर्भरता जदयू और तेजपा जैसे दलों पर रहेगी। बीजेपी ने 10 साल स्पष्ट बहुमत से सरकार चलाई, लेकिन अब गठबंधन सरकार का दौर लौटेगा और इस सरकार को चलाना पीएम मोदी के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी।